1 घंटा हो गया, आप जरा बॉस से पूछिए तो सही। अरे पर प्यून ने बताया ना कि मूड खराब है बॉस का आज। ट्राई करते हैं, चलिए। के बारे सबके सब निकम्मे हैं यहाँ पर। किस बेकार ब्रांच का मैनेजर बना दिया आपने मुझे। एक भी काबिल आदमी यहाँ ऐसा नहीं है जो अपना टारगेट वक्त तक पूरा कर सके। यस, नो नो। आज रहने दे, फिर कभी। अरे रोज रोज कौन आएगा मोटा भाई? एक्सक्यूज मी। यस, मैं प्रवीण ठक्कर, अरविंद ठक्कर का छोटा भाई। तो मैं इनका छोटा भाई। मैंने सुना है कि आपको गुजराती खाना बहुत पसंद है। I'll talk to you later. किस बेवकूफ ने आपसे ऐसा कहा है? मुझे गुजराती खाना पसंद नहीं और गुजराती लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं। वाजिब है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मेरा साड़ियों का बिजनेस है सर। मैं साड़ी पे डिजाइन करके। ओह, तो आप यहाँ इनसे साड़ियाँ डिजाइन करवाने हैं। अच्छा है। वैसे भी मिस्टर ठक्कर यहाँ पॉलिसीज बेचने के अलावा सब कुछ करते हैं। सर क्या कह रहे हैं आप, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो उल्टा ये ऑफिस को अपना ऑफिस समझ के सब काम करता हूँ। सर आपने मेरा टारगेट बढ़ा दिया तो भी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ सर मैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर मोटा भाई। अरे आपने सुबह ही 6 पॉलिसियां बेची है, बताइए ना सर को। वो तो मंथ एंड में पता चल ही जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा, बॉटल में उतारना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। मलाई तिजोरी वाला का नाम तो सुना ही होगा आपने। तिजोरी वाला एंटरप्राइज की ओनर। वो आप तो नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स नॉट सर, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मलाई तिजोरी वाला अपने एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस मोटा भाई के जरिए करवाना चाहते हैं। लेकिन मोटा भाई ने कहा कि ये कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का मामला है, सैकड़ों लोगों का इंश्योरेंस है, तो वो आपके अंडर में आता है। अब 1200 लोगों का इंश्योरेंस है तो फिर। प्रवीण। हाँ बोलता हूँ ना मोटा भाई, ज्यादा भी हो सकता है। एक्चुअली आई डोंट नो। हम बैठ कर भी बात कर सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ क्या है कि मुझे गुजराती खाना मुझे पसंद नहीं है। आई एम सॉरी। अब नो प्रॉब्लम सर। लेकिन बंगाली खाना मुझे बहुत पसंद है। हाय ना सर, हमारे घर पे बेस्ट बंगाली खाना बनता है। खास करके फिश। माय फेवरेट आल्सो सर। आइए ना कभी मछली भात खाने। प्रवीण। अरे मोटा भाई, अच्छे बॉस अपने एम्प्लॉय के घर पे खाना खाने के लिए झिझक महसूस नहीं करते। कोई बात नहीं प्रवीण भाई, लगता है आपके मोटा भाई को झिझक हो रही। नहीं नहीं सर, मोटा भाई तो इसलिए डर रहे हैं कि शायद हम आपकी खातिरदारी ठीक तरह से कर ना पाए। हाँ सर, आप शुक्रवार को हमारे घर बंगाली खाना खाने आ रहे हैं, दैट्स फाइन। अब आप इतना जोर दे रहे हैं तो आना ही पड़ेगा। प्लीज सर। ठीक है, लेकिन वो मलाई तिजोरी वाला की बात वो कर लेंगे ना हम फ्राइडे को खाने पे। हेलो हेलो। नहीं, हाँ मैं घर में आ रहा हूँ। ना एक्चुअली কি হচ্ছে যে এই ফ্রাইডে আমি মিস্টার ঠাক্করের বাড়িতে লাঞ্চ করতে যাচ্ছি, ঠিক তো? ठीक तो। हाँ तो रेस्टोरेंट को सैटरडे जाएंगे। फाइन, ओके बाय। ओके, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। सी यू सून। थैंक यू। इधर आ। हाँ ओके सर वाला, बैठ तू इधर। तू क्या कर रहा है प्रवीण? ये कौन है मलाई तिजोरी वाला? अरे वो स्कूल में था ना एक, उसका नाम आज पेपर में पढ़ा मैंने। वो सचमुच बड़ा आदमी बन गया मोटा भाई। तो उसने तुझे कहा एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाने के लिए? वो तो मैंने ऐसे ही फेंका, तो मैं बात कर लूंगा। क्या बात कर लूंगा? तू क्या उसकी ऑफिस में उसे मिलने जाएगा? हाय मलय, मैं प्रवीण, पहचाना? हम दोनों स्कूल में साथ में थे। तो तू अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा ले। और अगर मलाई तिजोरी वाला ने तुझे पहचान भी लिया तो इंश्योरेंस क्यों करवाएगा, ये बता मुझे। वो बाद में देखते हैं ना मोटा भाई, पहले मुझे उसे मिलने तो दीजिए। मिलने तो दीजिए। और तूने मेरे बॉस को अपने घर पे फिश खाने बुलाया है। हमारे घर पे फिश? करेंगे ना कुछ। अरे क्या करेंगे? सोचते हैं। सोचना तो मुझे पड़ेगा दूसरी नौकरी ढूंढने के बारे में। क्या करेंगे बंगाली खाने का? खाबो बीबी बेन, पुचका खाबो। हमने डराई दिया। पोड़े
आगे पुचका खिए नहीं। अब बंगाली में क्यों बोल रही है? क्योंकि आज गट्टू भाई बंगाली बने हैं ना, तो मुझे कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर पर से मेरे गांव की याद आ गई। बेबी भाई आप पानी पूरी खाइए। आइए बेबी बहन। मेरे गांव में ऐसा कहते हैं कि पुचका मुंह में फूटते ही ऐसा लगना चाहिए जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही हो। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता, शरद बाबू की कहानी, और मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार इस पार, एस.डी. बर्मन का संगीत सुनाई देना चाहिए, तो ही इसे सही पुचका कहते हैं। मुझे जो कहानी सुनी है वो सुनाई देगी। आपको अभी तक पता नहीं चला? अरे डायरी में सिर्फ इतना लिखा है कि 16 दिसंबर 97 को हर्षद और अमिता की सगाई रद्द कर दी। बात गलत नहीं थी। फिर कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा है। और भी बहुत सारे पेजेस हैं कोड लैंग्वेज में लिखे हुए। आप मेरे रूम में मैगजीन नहीं वो डायरी ढूंढने गई थी ना बेबी बहन? क्यों झूठ बोला आपने हमसे? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि बा और जयमती बेन के बीच क्या प्रॉब्लम्स हुई है, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं और जयमती बेन बा को सही जज कर सके। तो उसमें वो बात जानने की क्या जरूरत है बेबी बेन? हम सब अपने काम के जरिए बा का नाम इतना रोशन कर देंगे कि जयमती बेन चाहे तो भी बा को फेल नहीं कर सकती। देखा कितनी सरल और सच्ची बात कह दी मीनाक्षी ने। बा हमसे कुछ बातें राज रखना चाहती हैं, इसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा। तभी तो बा कहती है ना कि कुछ बातें राज रहें, उसी में हम सबकी भलाई है। तो आप क्यों हम सबकी भलाई पर पानी फेरना चाहती हैं? देखिए, आप बा को जिताना चाहती हैं ना, तो बाकी लोगों की तरह ऐसा कुछ करिए जिससे हम सबको आप पर गर्व हो। घर का हर एक सदस्य कुछ ना कुछ, यहाँ तक कि गट्टू भाई भी वेटर बन के सबकी सेवा कर रहे हैं, तो आप तो क्या कुछ नहीं कर सकती है बेबी बहन? पीछे मुड़ के देखना छोड़िए बेबी बहन। सांच को आंच नहीं होती। आप कोशिश तो कीजिए, जरूर कामयाब होंगी। जय श्री कृष्ण बेबी, तुझको गट्टू बाजी का जय श्री कृष्ण बोलने का अब 12 है तेरा, अब 12 तेरा तेरा, 12 तेरा तेरा, 12 तेरा तेरा। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। ओ वाह 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 वाह। आज खाने में क्या बनाए गट्टू? आलू दे पराठे। तो आलू पराठे पंजाब के होते हैं ना, इसलिए मैं हड़प्पा। गट्टू पहले तो मुझे ये बता कि तू ये कपड़े कहाँ से लाया? वो सुबोध भाई ना, सुबोध भाई ऐसे उनके नाटक के ना बहुत सारे कपड़े अलग अलग उनके पास से लेके आया मैं। अच्छा अच्छा। आओ जी आओ, आलू दे पराठे खाओ। तूने खाए? 80 खाए। 80 पराठे खा गए तू? 80 मतलब पंजाबी वाला 80। 80 12 पराठे खाए। अब तुसी भी खाओ और फिर लस्सी पियो, ऐसी ऐसी। हाँ, लस्सी ऐसी ऐसी मैचिंग। वेरी गुड। चख दो फट्टा। गट्टू चक दे फटे नहीं, चक दे क गट्टू क। नहीं बेबी, तुझको है ना पंजाबी नहीं आती तो तू मत बोल, तू ट्राई भी मत कर। तू 80 को 80 बोलती है और चख को चख दे फटे ऐसा होता है। चल चख। क्या हो गया बेबी? बुरा मान गई तू? नहीं रे गट्टू, मैं बुरा क्यों मानूंगी? मैं तो ये सोच रही थी कि बा का नाम रोशन करने के लिए सब कुछ ना कुछ कर रहे। तू भी वेटर बन के सबको खाना खिला रहा है ना, तो अब मुझे तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो कर ना, तो फिर बा को मिलेगा फर्स्ट प्राइज। हाँ तो मैं जा रही हूँ ना हर्षद भाई के साथ। किधर? और फिर राजकुमारी अपनी स्कूल बैग लेके निकली एग्जाम देने,
और रास्ते में जो भी उसे मिलता था वो राजकुमारी को एक एक फूल देता था ऑल द बेस्ट विश करने के लिए। हेलो। और फिर राजकुमारी फिर क्या हुआ दीदी? फिर राजकुमारी चलते चलते जंगल में पहुंची और अचानक जोरदार बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। ऐसी गीली गीली बारिश ना? हाँ, बारिश हो रही थी, आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पर राजकुमारी को गुरुकुल पहुंचना ही था एग्जाम देने के लिए। फिर क्या हुआ दीदी? फिर राजकुमारी भगवान से प्रार्थना करने लग गई कि भगवान बारिश को रोक दो, बारिश को रोक दो। और भगवान ने राजकुमारी की बात सुन ली। बारिश धीमी हो गई, सूरज निकला और आसमान में इतना बड़ा इंद्रधनुष बन गया। इंद्रधनुष क्या होता है? अरे रेनबो। जब बरसात और सूरज साथ में हो तो आसमान में बनता है ना 7 रंगों वाला। ये रंग क्या होता है? अरे रंग जो होली में लगाते हैं ना, लाल पीले हरे रंग। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखे रंग। हर्षद भाई, भगवान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेबी, भगवान जो भी करता है ना, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई वजह होती है। पर किसी को इतना कमजोर बनाने की वजह क्या हो सकती है? तुझे पोलियो है, तू अपने आप को कमजोर मानती है? नहीं, पर मेरे साथ आप सब है ना मुझे संभालने के लिए। इन्हें संभालने के लिए ये खुद है अपने साथ। आ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूं, चल। इसका नाम मोहम्मद है। जन्म से देख नहीं पाता, पर ये जो बिना देखे कर सकता है, मैं देखकर भी नहीं कर सकता। ये देखो, जग में सुंदर है दो नाम, ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो
राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। इनके चेहरे पे सुकून देख, ये सुकून सिर्फ एक गाने बजाने का नहीं है, इन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है उस बात का सुकून है। जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, फिर भी इन्होंने जो इनको नहीं मिला है उस कमी के साथ भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, तो इनकी किस्मत तो नहीं बदल सकती है, पर अपनी कहानी तो बदल सकती है। तो अपनी कहानी बदल और अपनी कहानी के जरिए इनको वो दिखा जो ये देखना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन था अरशद भाई कि आप बेबी बहन को 100% समझा देंगे। मैंने तो 3 का भाव भी दिया था। आपने जितवा दिया मुझे। थैंक यू सो मच। ओके, चल 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 शिल्पा, 100 रुपए ढीले कर चल। कमाल है, मुझसे ज्यादा तो आप हर्षद को जानती है। मैं और भी बहुत कुछ जानती हूँ। बेबी बहन के दिमाग में जब भी कोई बात उतर जाती है तो वो उस पर अक्लमंदी से अमल भी करती हैं। वो उन ब्लाइंड बच्चों की किस्मत तो नहीं बदल सकती, पर देखना अपनी कहानी कैसे बदलती है। जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। राजकुमारी को एग्जाम की टेंशन होने लगी। उसने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की। वो प्रार्थना करती गई और आखिर में भगवान ने राजकुमारी को दर्शन दिए। भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, वो एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। जिस तरह तुम लोग धूप को महसूस करते हो, पानी को महसूस करते हो, उसी तरह। तो भगवान का एहसास कैसा होता है? बताती हूँ अरशद भाई। तो बताओ कैसा महसूस हो रहा है? दीदी बहुत मुलायम है। दीदी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान का स्पर्श ऐसा ही होता है। हाँ, अच्छा लग रहा है? ये आवाज कैसी लगी? बहुत स्वीट है दीदी। भगवान की आवाज ऐसी होती है। भगवान जब पास आते तो पता है क्या होता है? मस्त खुशबू है, समझ गया। भगवान जब पास आते तब ऐसी खुशबू आती है। तो समझे, भगवान ऐसे होते हैं। ऐसी हजारों नई कहानियां सोचनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे बच्चे तेरी कहानी सुने बगैर तुझे सोने नहीं देंगे। माँ चिंता कर रही थी कि मेरी बेबी को अच्छा लड़का मिलेगा नहीं। मैं कहता हूँ तुझे वर्ल्ड का बेस्ट लड़का मिलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।